Good morning, students. So today we will discuss about the circular queue. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टैक्स के बारे में पढ़ा, क्यू के बारे में पढ़ा, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू की क्यों जरूरत पड़ी, क्या ड्रॉबैक्स हैं लीनियर क्यू के अंदर, और क्या लॉजिक होता है सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने का, वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So first of all, we will discuss the disadvantage of the linear queue. In a linear queue, once the queue is completely full, it's not possible to insert the new element even if we dequeue the queue by removing the element. Until the queue is reset, no new element can be inserted. Why? तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स के लीनियर क्यू के अंदर, चाहे लीनियर क्यू मेरी फुल हो, एक बार जब वो फुल हो जाती है उसके बाद कोई नया एलिमेंट उसके अंदर मैं ऐड नहीं कर सकता। चाहे मैं उसमें से एलिमेंट रिमूव भी कर दूंगा, क्यू में से अगर मैं किसी एलिमेंट को रिमूव भी कर दूंगा तो भी मैं कोई नया एलिमेंट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकता। तो इसको समझो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार जब क्यू फुल हो जाती है तो हम कोई नया एलिमेंट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, चाहे हम उसके अंदर डी क्यू कर रहे हो, मतलब कि हम एलिमेंट्स को रिमूव भी कर रहे हो, तो भी हम उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। हम कब कर सकेंगे उसमें नया एलिमेंट ऐड? जब हम क्यू को रीसेट करेंगे। फाइन, अब हम बात करते हैं क्यों, why this things happen. So we'll know the solution in the coming slides. So let's consider an example that this is my queue and it is a full and these are the elements. So कितना है इसका? 0 1 2 3 4 5 6, that means 7 इसकी साइज है, 0 इसका बेस एड्रेस है और 6 तक ये फुल है. दिस इज माई फ्रंट, दिस इज माई रियर. So when we dequeue the element to remove it from the queue, we are actually moving the front of the queue forward, thereby reducing the overall size of the queue. We cannot insert a new element because rear point is still at the end of the queue. अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के, लेट सपोज के मैं इस 21 को डिलीट कर देता हूँ. मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी से इसका एग्जांपल. मैं 21 को भी डिलीट कर देता हूँ. तो मैं जब 21 को डिलीट करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो फ्रंट होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पे. मतलब अभी इसकी प्रेजेंट करंट जो इसका इंडेक्स है वो क्या है? 0 है. और जैसे ही मैं इसमें से एक एलिमेंट रिमूव कर दूंगा तो इसका +1 हो जाएगा. दैट मीन्स का इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. लेकिन जब हम रियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो रियर में हम देख रहे हैं कि रियर के अंदर जो इसका इंडेक्स है वो हमेशा सेम ही रहने वाला है. मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. रिमूव में क्या होता है? रिमूव का लॉजिक ये होता है कि जैसे मैं एलिमेंट्स को रिमूव करूंगा फ्रंट मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1. फाइन, तो मैंने 21 को डिलीट कर दिया, फ्रंट मेरा इंक्रीमेंट हो गया बाय 1. तो अब वो इस 12 वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा और 12 वाला जो मेरा एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन से एड्रेस पे? वो है 1 पे है. तो इंक्रीमेंट हो गया तो फ्रंट अब मेरा 0 से 1 हो गया. लेकिन वहीं पे अगर मैं रियर की बात करूं तो रियर जो है मेरा वो क्या है? वो अभी भी 7th पोजीशन पे है. तो अब क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो तो 1 हो गया और जो मेरा एंडिंग एड्रेस है वो अभी भी 7 है. तो इससे क्या हो गया, मेरी साइज जो है वो रिड्यूस हो गई, क्यू की साइज रिड्यूस हो गई. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो मैं आपको अभी आगे स्लाइड में भी दिखाता हूँ. सी, नाउ दिस क्यू इज फुल इवन आफ्टर रिमूविंग 2 एलिमेंट्स. तो अभी मैंने जो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे थे 21 एंड 12, इसको रिमूव कर दिया. उसके बाद भी मेरी जो क्यू है वो फुल की तरह होगी. क्यों फुल की तरह होगी? क्योंकि अब मेरा फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? 17 को. मतलब कि कौन सी लोकेशन को कर रहा है वो? 0 1 2 सेकंड पोजीशन को वो पॉइंट कर रहा है. दैट मीन्स कि मेरी जो अब साइज है वो कितनी हो गई क्यू की? वो हो गई 0 1 2 3 4, मतलब 5 मेरी साइज हो गई. चूंकि ये क्यू कितने की है? 7 की है, सॉरी 8 की है. लेकिन फिर भी मेरी साइज कितनी रिड्यूस हो गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 एलिमेंट इसमें से रिमूव कर दी हैं. द ओनली वे टू रीसेट द लीनियर क्यू इज फॉर द फ्रेश स्टार्ट. तो जब भी हम किसी लीनियर क्यू को रीसेट करेंगे तो हमें फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा. सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द क्यू, अ लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमेशा अगर एक बार क्यू फुल हो गई तो उसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता है. चाहे मैं उसके अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव भी कर दूं फिर भी मेरा एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं हो सकता क्यू के अंदर,
until and unless मैं उस क्यू को रिफ्रेश नहीं कर दूं। रिफ्रेश अगर मैं करूंगा, सॉरी रीसेट अगर मैं करूंगा, दैट मीन्स कि मैं उसको फ्रेश स्टार्ट करूंगा, मेरे को पूरी की पूरी क्यू को एम्प्टी करना पड़ेगा फिर से, तभी जाके मैं उसमें नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द क्यू, लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। और इसी की वजह से एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। Circular queue is also a linear data structure which follows the principle of FIFO, that is first in first out, but instead of ending the queue at the last position, it again starts from the first position after the last. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलर क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही है और वो फीफो के कंसेप्ट पे ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये कर दिया है कि जैसे ही मेरी क्यू एंड होने वाली होगी, लास्ट पोजीशन पे आने वाली होगी, तो ये अगेन स्टार्ट कैसे हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगी आफ्टर द लास्ट। तो ये क्या चीज है, ये क्या कंसेप्ट है, ये हम अभी आगे देखेंगे। हैंस मेकिंग द क्यू बिहेविंग लाइक अ सर्कुलर क्यू। तो अब आप इसको एक तरीके से सर्किल बना लें, सर्किल बना लेंगे तो जैसे ही वो लास्ट एलिमेंट मेरा खत्म होगा तो वो दोबारा से उसको फर्स्ट एलिमेंट बना देगा। वो मैं आपको अभी कमिंग स्लाइड्स में विल अंडरस्टैंड हाउ द थिंग कंसेप्ट्स वर्क। सो आई होप कि आप लोगों को क्यू का डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट। क्यू के अंदर, लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। चाहे मैं एलिमेंट को डिलीट भी कर दूं तो भी हम एक नया एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। वो क्यू को फुल का स्टेटस ही दिखाता रहेगा, बल्कि उसकी साइज और कम होती चली जाएगी। ये हमने अभी अभी देखा हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो क्यों होता है ऐसा, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रंट तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है बाय वन, जैसे ही मैं उसके अंदर कोई एलिमेंट को डी क्यू करता हूँ, मतलब रिमूव करता हूँ, लेकिन जो मेरी रियर की लोकेशन है वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। इसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो क्यू है वो हमेशा एक तरह से फुल ही दिखाएगा, उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा। वो तभी ऐड होगा जब मैं इसको रीसेट करूंगा, और रीसेट का मतलब क्या है कि मेरे को क्यू को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे को सारे एलिमेंट्स को एंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे चलेगा। इसी की वजह से एक नया कंसेप्ट आया, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है, वो इस ड्रॉबैक को हटा देगा और हम देखते हैं कि सर्कुलर क्यू हाउ डज इट वर्क। सो लेट्स सी सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सो बेसिक फीचर्स ऑफ द सर्कुलर क्यू क्या है कि यहाँ पे इन द केस ऑफ सर्कुलर क्यू, हेड पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट फ्रंट एंड टेल पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट रियर। तो सबसे पहले चीज तो हम हेड और टेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट है उसको हम हेड कहेंगे और जो हमारा रियर है उसको हम टेल करेंगे, ठीक है। इनिशियली बोथ हेड एंड टेल पॉइंटर्स पॉइंट सेम, विच मींस क्यू इज एम्प्टी। तो फर्स्ट केस जो होगा हमारा, इनिशियली क्या होगा कि हमारा हेड और टेल जो होगा वो एक ही चीज को पॉइंट करेगा, एक ही पोजीशन को पॉइंट करेगा। इनिशियली द क्यू इज एम्प्टी एज हेड एंड टेल आर एट द सेम लोकेशन। तो जब क्यू एम्प्टी होगी तो दैट मीन्स कि उसकी लोकेशन सेम रहने वाली है। New data will always be added to the location by the tail pointer, and once the element is added, tail pointer is incremented by the next location. तो जैसे ही इसमें ऐड हो जाएगा कोई एलिमेंट तो टेल इंक्रीमेंट करेगा, ना कि हेड। उसमें क्या हो रहा था, फ्रंट सॉरी उसमें भी यही हो रहा था। तो टेल इंक्रीमेंट करेगा तो टेल ऑलवेज पॉइंट टू द लोकेशन वेयर द न्यू डेटा विल बी इंसर्टेड। तो अगर मान लीजिए 0 पोजीशन हो जाएगा तो टेल की अब क्या हो जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि वो एक पोजीशन आगे की दिखाएगा। In the circular queue, data is not actually removed from the queue. Only the head pointer is incremented by one position when DQ is executed. As the queue data is only data between head and tail, hence the data left outside is not the part of the queue. अब इसके अंदर बहुत जानने वाली बात यह है कि जैसे कि ये एग्जांपल देख रहे हैं हम कि मेरा जो हेड है वो D2 को पॉइंट कर रहा है और जो ये टेल है मेरा वो लास्ट जो मेरा खाली जो नया एलिमेंट जहाँ पे मतलब एक इंक्रीमेंट उसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो D1 है ये अभी कोई D1 ऑल्दो होल्ड्स द सेम पोजीशन बट इट इज नॉट कंसीडर्ड इन द क्यू एनीमोर। तो ये अभी क्यू के अंदर नहीं माना जाएगा, लेकिन ये होगा तो सही, ये डिलीट नहीं हुआ है लेकिन ये क्यू के अंदर नहीं माना जाएगा। क्यू के अंदर अभी कौन कौन से एलिमेंट माने जाएंगे, D2, D3 एंड D4। D1 नहीं माना जाएगा क्योंकि D1 को मैंने DQ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव नहीं होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मेमोरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो मैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये पॉइंट क्या है। तो फिर मैं बता दूं कि डिलीट होने के बावजूद भी वो एलिमेंट क्यू से रिमूव नहीं होता है, लेकिन वो क्यू का पार्ट भी नहीं होता है। क्यू का पार्ट अभी ये सिर्फ D2, D3, D4 है।
Fine. The tail and the head pointer will reinitialize to 0 every time they reach the end of the queue. अब क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ही मेरा टेल और हेड जो होंगे एंड जब भी मेरी क्यू हो गई, जैसे यहाँ पे D2 आ गया, D3 आ गया, D4 आ गया, D5, D6, D7, D8, अब जैसे ही मेरा यहाँ वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो टेल मेरा दोबारा क्या हो जाएगा, री इनिशियलाइज हो जाएगा 0 पे। तो इससे क्या फायदा हुआ, मेरा री इनिशियलाइज हो जाने के बाद अब मैं इसके अंदर कोई नया एलिमेंट भी, जब मैं इसके अंदर से कोई नया एलिमेंट को डी क्यू करूंगा तो मैं इसमें नया ऐड भी कर सकूंगा। विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Head and tail pointer can cross each other, which means head pointer can be greater than tail. How? अब कई बार क्या होता है कि head और tail भी आपस में क्रॉस कर जाएंगे। In such a situation, the value of head pointer will be greater than the tail pointer. Usually तो tail pointer की हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाएंगे तो head भी मेरा ज्यादा हो जाएगा। This will happen when we dequeue the data couple of times and the tail pointer is reinitialized upon reaching the end of the queue. तो जब मेरा tail pointer जो होगा वो दोबारा रीइनिशियलाइज हो जाएगा और कपल ऑफ टाइम्स में उसमें डी क्यू भी कर दूंगा, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी जिसमें हेड ज्यादा होगा और टेल कम होगा। फाइन स्टूडेंट्स, तो आई होप के यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर डीप क्यू, ओ सॉरी सर्कुलर क्यू। नाउ गो राउंड एंड राउंड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कीपिंग द वैल्यू ऑफ द टेल एंड द हेड पॉइंटर विद इन द मैक्सिमम क्यू साइज। ठीक है, अब क्या होता है कि जो टेल और हेड पॉइंटर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो मेरी साइज है क्योंकि उसके अंदर ही होनी चाहिए। इन द प्रीवियस स्लाइड जो हमने अभी पहले स्लाइड देखी है उसमें हमने देखा कि मैक्सिमम साइज इज 8, सो हेंस द वैल्यू ऑफ हेड एंड टेल विल ऑलवेज बी 0 एंड 7। तो 0 और 7 के बीच में ही मेरी हेड और टेल की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी से मैं एक फॉर्मूला निकाल देता हूँ। अगर मैं हेड से काउंट कर रहा हूँ तो हेड का फॉर्मूला हो जाएगा हेड इक्वल्स टू हेड प्लस 1 मॉडुलस मैक्सिमम साइज, और अगर मैं टेल से निकाल रहा हूँ तो टेल इक्वल्स टू टेल प्लस 1 मॉडुलस मैक्सिमम प्लस साइज। सो फॉर्मूला इज टू इंक्रीमेंट द हेड एंड टेल पॉइंटर टू मेक देम गो राउंड एंड राउंड ओवर एंड अगेन। तो अब इसमें क्या होगा कि हमेशा मैं कभी भी मेरा कोई भी एक तरह से डेडलॉक कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा कोई ना कोई इसके अंदर एलिमेंट ऐड भी होता रहेगा, डिलीट भी होता रहेगा, ऐड भी होता रहेगा और डिलीट भी होता रहेगा। Now I'll tell you the implementation part. So in this series, in this lecture, I'll only tell you the logic how to implement the circular cube, and you have to implement it through your code. तो कोड आप लोगों को लिखना है, मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है क्यू को विद द साइज ऑफ डिफाइंड मैक्सिमम साइज। इसके अंदर फिर हमें हेड और टेल पॉइंटर लेने हैं। अब दो ऑपरेशंस होंगे हमारे पास, डी क्यू एन क्यू और डी क्यू एन क्यू, मतलब जब हम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो एलिमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस 1 करना है। मतलब अगर 8 है तो उसको 7 करना होगा। तो सबसे पहले हमें वही चेक करना है इफ स्टेटमेंट से क्यू फुल है कि नहीं है। अगर क्यू फुल है तो रिटर्न द क्यू, और ये बताना होगा कि क्यू फुल है। अगर नहीं है तो हमें उसके अंदर ऐड करना है न्यू एलिमेंट, और जो लोकेशन होगी टेल पॉइंटर की उसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेल पॉइंटर जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा उसमें तो एलिमेंट ऐड हो जाएगा, और टेल पॉइंटर की जो लोकेशन होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट में कर रहा हूँ डी क्यू में क्या करना है, चेक इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू इज 0। तो सबसे पहले चेक करना है कि मेरा एलिमेंट जो है क्यू का वो 0 है कि नहीं। अगर यस है तो ये सीधे बताना है कि क्यू इज एम्प्टी है। अगर वो नहीं है देन इंक्रीमेंट द हेड पॉइंटर। साइज चेक करने के लिए इफ टेल इज ग्रेटर देन हेड देन साइज इक्वल्स टू टेल माइनस हेड प्लस 1। इफ हेड इज ग्रेटर देन टेल तो साइज हो जाएगी मेरी मैक्सिमम साइज माइनस हेड माइनस टेल प्लस 1। तो ये दोनों मेरे जो लॉजिक्स होंगे ये किसमें काम आएंगे मेरे, टू फाइंडिंग द साइज। तो आई होप के यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि किस तरीके से सर्कुलर क्यू होती है, वो हमारी किस तरीके से काम करती है। तो सर्कुलर क्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू के अंदर जैसे ही मेरा एंड लोकेशन पे पहुंचेगा तो जो दोनों जो मेरा टेल होगा वो दोबारा से रीइनिशियलाइज हो जाएगा। वो किस पे हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। पिछले वाले जो केस था, जो लीनियर क्यू का जो कंसेप्ट था, लीनियर क्यू के अंदर जो मेरा रियर पार्ट था वो हमेशा फिक्स रहने वाला था। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही वो लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेगा और लास्ट एलिमेंट जब ऐड हो जाएगा तो दोबारा वो क्या हो जाएगा, रीइनिशियलाइज हो जाएगा 0 पे, और वो 0th पोजीशन को पॉइंट करने लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि मैं जैसे ही उस एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को रिमूव करूंगा तो मेरा रियर का जो पार्ट होगा वो खाली हो जाएगा और मैं उसमें एक नया एलिमेंट को ऐड कर सकूंगा।
Now, as far as the applications are concerned, application of the circular queue data structure are traffic signal controllers, which are controlled by the computer, CPU scheduling, and memory management. So by this, I end this lecture, and that will be